भारत का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला क्लास 11 का आईआईटी बैच अर्जुना जेई में फिजिक्स कौन पढ़ाएगा? एंड सर सांस आ रही है ना अंदर? सांस आ रही है? हाँ ठीक हो आपको। 3, 2, 1 दिखा दिया जाए। आ जाओ, आपको मैं दिखा देता हूं। तो भाई आप लोग रेडी है? सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं भारत के क्लास 11th आईआईटी बैच, भारत का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला क्लास 11 का आईआईटी बैच अर्जुना जेई में फिजिक्स कौन पढ़ाएगा? ऑन द काउंट ऑफ 3, चलो पूरी टीम काउंट करेगी। ओके, 3, 2 एंड 1। ओ सलीम सर आ चुके हैं। सलीम सर, यहां सारे गुड्डू गुड़ी आपका वेट कर रहे हैं। अर्जुना जेई में आप जा रहे हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। और सबसे बड़ी बात यह है कि अर्जुना जेई में जो बच्चा अब एडमिशन लेने जाएगा वो बात श्योर है कि वो इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैच का हिस्सा बनेगा जिसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन जेई 2027 में होने वाले हैं। और सर मैं बस, क्योंकि मैं फिजिक्स उठाऊंगा, तो फिजिक्स में बस आपको यही बोलूंगा कि भाई हमको कुछ भी 10 तक की नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, हमें बस चाहिए बेसिक थोड़ी सी गुणा भाग। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी गुणा भाग आती है तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अर्जुना जेई। उसके बाद की टेंशन हमारी है, उसके बाद की टेंशन मेरी है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। इससे ज्यादा अगर आपको जानना है तो जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं उनसे पूछ लीजिएगा। अब हम जा रहे हैं अर्जुना जेई फिजिकल केमिस्ट्री। बेटा जब आप 11th में आते हो तो केमिस्ट्री के 3 पोर्शन हो जाते हैं जब आईआईटी या नीट की तैयारी करते हो। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि केमिस्ट्री एक ही इंसान पूरी पढ़ा देगा आईआईटी या नीट की, तो बेटा वो बहुत सही चीज नहीं है, क्योंकि एक एक पोर्शन के एक एक महारथी होते हैं जिनको ढूंढ के लाया जाता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री एक टीचर पढ़ाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पार्ट होता है, दूसरा टीचर पढ़ाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीसरा टीचर पढ़ाता है। तो सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री के उस पोर्शन के भारत के सबसे बेहतरीन टीचर को दिखाने जा रहा हूं जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएगा। अलंकृति, आर वी रेडी फॉर दिस? चलो देखते हैं कौन है, कौन है, कौन है। लेट्स सी कौन है, कौन है। खोल दिया जाए। टीम 3, 2 एंड 1। अरे सर ये क्या हो गया? वेलकम टू द किंग ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री राहुल डूडी सर। बट सर ये क्या अंदर रहने से हो गया? नहीं सर, ये काफी टाइम पहले हो गया था। करीबन 1 महीने पहले मैं क्लास के लिए जा रहा था और अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट हुआ मेरा बाइक से, तो तब से ये लटका हुआ है सर। आपको दादा दादा क्यों कहते हैं? तो कुछ ऐसा है कि जैसे क्लास में सर जब भी क्लास लेते हैं तो कुछ ना कुछ नाम से बच्चों को बुलाते हैं। तो कोई बेटा बोलता है, कोई जैसे आप गुड्डू गुड़िया बोलते हो, तो वैसे ही वो शुरू से जब से मैं क्लास लेने लगा तो वो सेट हो गया, दादा दादा ये नाम, तो अब बस वही चल गया सर। सबसे पहले तो जैसा आपने बताया कि आज से 2 साल बाद जेई में मैक्सिमम सिलेक्शन जहां जिस बैच से होने वाले हैं उस बैच में मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। केमिस्ट्री में जैसे बच्चों आप सबको पता है कि 3 पोर्शंस होते हैं। अभी तक आप लोगों ने केमिस्ट्री हो सकता है सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ी हो, लेकिन अब हम लोग 3 अलग अलग टीचर्स मिलके आपकी जो केमिस्ट्री है उसको बहुत स्ट्रांग करने वाले हैं। जिस लेवल का आईआईटी जेई मेंस और एडवांस आपसे रिक्वायर्ड होता है वो लेवल आपको यहां मिलने वाला है। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ये मोरओवर न्यूमेरिकल पोर्शन होता है जिसमें हमें खूब सारी मेहनत करनी है, ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जिसकी आदत अभी तक आप लोगों को नहीं होती क्वेश्चंस प्रैक्टिस की, लेकिन वो चीज हम लोग करने वाले हैं। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सारी चीजें हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले केमिस्ट्री की शुरुआत फिजिकल केमिस्ट्री से ही होने वाली है। तो आप सब लोग एकदम रेडी रहें, माइंड मेकअप करके आए, कुछ बहुत ज्यादा ना सोचें, बस ये सोचें कि जो टीचर मुझे बोले उस पर विश्वास करना है, जो उसने कहा वैसे मुझे करना है, बाकी सारा काम हमारा है। आपकी उंगली पकड़ के आपको आईआईटी के गेट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कौन पढ़ाने वाला है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कौन से टीचर हैं। 3, 2 1। अरे सर आपने और सस्पेंस कर दिया, हाइट में नहीं आ रहा था। वेलकम टू द किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माय फ्रेंड, माय सीनियर, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर टीचर ऑफ फिजिक्स वाला पंकज सिदेरिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त लॉन्च किया आपने इस बार। अच्छा 11th के बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। और आपने बिल्कुल सही जगह पर वीडियो देख रहे हो, है ना। और क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी आगे आती है, बहुत एंड में आती है।
और क्लास 12th में ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन होता है, लेकिन बहुत बेसिक जो है वो क्लास 11th में होते हैं और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सारे बेसिक कराए जाएंगे ताकि आप क्लास 12th में जब जाएं तो बहुत अच्छे तरीके से कवर करें और आप बहुत बढ़िया रैंक जो कि डिजर्व करते हैं, आप लोग मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, है ना। और मैं बस कुछ लाइनें बोलना चाहता हूं कि बैच में हम रहें या कोई और, नियम सेम रहेगा और वो है आपका सिलेक्शन। और पीडब्ल्यू इसके लिए हमेशा आपके साथ रहा है और साथ रहेगा। और जितनी भी बच्चे आप देखते हैं जो सिलेक्ट होके आते हैं रिजल्ट सेलिब्रेशन में, आपका बड़ा सपना होता है कि हम भी कभी यहां पर हों, तो वो बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और जब 2 साल के बाद रिजल्ट सेलिब्रेशन में जब आप आएंगे तो आप आज का दिन जरूर याद रखेंगे कि हाँ, यहां से हमने शुरुआत की थी, क्योंकि स्टार्टिंग डे बहुत मैटर करता है। और बस मन से पढ़ना है आपको, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि क्लास 11th में बच्चों के साथ काफी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी डेविएट हो जाते हो। आपने अगर पीडब्ल्यू पर भरोसा किया है तो आपको हमेशा स्टिक रहना है। जो टीचर्स यहां पर गाइड कर रहे हैं, जो टीचर समझा रहे हैं, आपको बिल्कुल फॉलो करना है। इधर उधर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके दरवाजे आईआईटी के, एनआईटी के हम लोग खोल देंगे। बच्चे लगातार लिख रहे हैं 115 प्लस एक्सपीरियंस, 15 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस, 115 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ये आपने क्या, कहां से आ रहा है? नहीं, एक्चुअली क्या है, लास्ट ईयर एक बैच लॉन्च था, उसमें 15 प्लस लिखना था तो पीपीटी में गलती से 115 प्लस चल गया। हाँ, इस बार ठीक लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच सर। सर से अभी और डिटेल में हम लोग बातें करेंगे जब आपको मैं बैच की डिटेल समझाऊंगा। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्जुना जेई की, जो आपको क्लास 11 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझाएगा, पढ़ाएगा, रटवाएगा, फील दिलाएगा। तो बताओ, क्या आप लोग एक्साइटेड हो देखने के लिए? बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं लगातार। दीदी रेडी हो? एंड ही इज। इसमें चाबी क्यों नहीं लग रही? एंड सर सांस आ रही है ना अंदर? सांस आ रही है? हाँ ठीक हो, आप हो। That is KOP कुंवर ओम पांडे सर। बाकी इस बैच में आ रहे हो तो पहली बात तो ये लेगेसी चली आ रही है अर्जुना बैच की। आप जैसा कि सर ने बताया सर्च करके देख भी सकते हो। मैं बस इस बैच के लिए अपनी तरफ से बस एक लाइन बोलूंगा कि बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाएंगे, साथ दिया तो आईआईटी बॉम्बे के गेट तक छोड़ कर आएंगे। और सुन मेरे प्यारे ध्यान से इस लाइन को कि अगर, सिंपल सी बात है, अगर तुम तैयार हो 11th की जर्नी के लिए, इस ट्रांजिशन के लिए, तो भरोसा मानिए आप टीचर पर सब कुछ छोड़ सकते हैं। केवल एक खुला दिमाग लेकर के आना, उसमें जो कुछ भी लिखने का काम होगा हम किया करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से यहां पर टीचर्स का रोल बहुत ज्यादा होगा, लेकिन आपका रोल उससे कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि जो क्लास 11th का बच्चा है वो स्कूल भी जाता है। स्कूल के साथ साथ पहली बार ऐसी तैयारी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से रखी जाएगी, जिसको पढ़ना, विश्वास मानिए, कोई नॉर्मल काम, आसान काम नहीं है। अर्जुना बैच खरीद लेने से सिलेक्शन नहीं होता, उसमें पढ़ना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, औकात लगानी पड़ेगी, रात लगानी पड़ेगी, पसीने लगाने पड़ेंगे, तब सिलेक्शन होगा। 10th में तो गुड्डू गुड़ियों को पूरा हेल्प किया सर ने, पूरा उतर गए भैया, टीम लेकर के खुद इतने दिनों तक लगे रहे। निश्चित रूप से ये हमारे लिए खुद एक जुनून का काम करता है और हम इस लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए, इस काम को आगे बढ़ाते हुए अर्जुना बैच में दिखेंगे। ठीक है जी? मुझे कमेंट बताओ वो कौन सा टीचर है जो क्लास 11th आईआईटी अर्जुना जेई में इस साल मैथ्स पढ़ाने वाला है। बहुत सारे कमेंट लगातार चल रहे हैं। So I give you the king of mathematics, Sachin sir. सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से ये लोग पहली चीज तो शायद परेशान है अपने 10th के रिजल्ट को लेकर। तो हम 2 लोग जो यहाँ खड़े हैं और जो पीछे आपने अपने टीचर्स देखे, आज तक उनके 10th में कितने % आए हैं शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा। ठीक है, तो कोई कुछ पूछने वाला भी नहीं है कभी 10th के रिजल्ट को लेकर। बट हाँ, ये है कि तुमने 10th में जो भी किया उसको वापस, जैसे आप बोलते हो T = 0 करके 11th के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो। और जनरली बच्चों को मैथ्स डराती है, तो मैं तो सर इतना ही बोलना चाहूंगा, जब तक मैं खड़ा हूं तब तक तो नहीं डरा सकती यार। और मुझे किसी रिसर्च की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है। और आई कैन प्रॉमिस कि अगर आप थोड़ा सा अपना हार्डवर्क डालोगे तो मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है। ठीक है, बहुत मजा आएगा बैच में, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और जो तुम्हारी जैसे 10th वाले बच्चे और जो 11th वाले बच्चे, जैसे आगे चल के सीरियस हो जाते हैं ये लोग 11th में जब आते हैं, जो तुम्हारे अभी जो मासूमियत है ना, उसको कैरी करके रखिएगा प्लीज। और उससे क्या है, सीखने में बहुत हेल्प मिलती है। जैसे अभी तुम सभी चीजों के बारे में जानते हो, तुम जानते हो कि
एआई में क्या हो रहा है, जितना आप और मतलब आप जानते होगे, मैं नहीं जानता, और आप जानते हो कि क्रिकेट में क्या चल रहा है, आपको सब चीज़ों की नॉलेज है। तो वही नॉलेज जब आप क्लास 11th में भी रखोगे और इसी प्रकार की मतलब जो बोलते हैं ना चाइल्डिश बिहेवियर जब आप कैरी करोगे, तो बहुत ओपन माइंडेड तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और आपको मजा आने वाला है पढ़ाने में। सर एक बार अपना डायलॉग बोल दो ना, बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं। हेलो हेलो, नजरे अलग सर पर। नजरे सचिन सर पे।